प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर। तो आपने अम्ब्रेला देखा है छाता, छाता के अंदर उसने बताया 8 रिब्स हैं। आपने देखा है उसके अंदर 8 रिब्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से एक छाता है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, और सभी रिब्स आपस में क्या है, इक्वली स्पेस्ड है। हर रिब के बीच में जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, तो अगर अम्ब्रेला को अगर आप ऊपर से देखें या फिर उसको एक फ्लैट सर्कल के तौर पे अज्यूम कर लें ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो यानी कि उसके सेंटर से लेके जो रिब की जो लेंथ हो जाएगी सर्कमफ्रेंस तक की, तो वो हमने अज्यूम कर लिया कितना, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार, कोई भी दो रिब ले लीजिए। हम यहां से एक रिब ये ले लेते हैं और दूसरी रिब ये ले लेते हैं, तो आप कोई भी दो रिब्स ले सकते हैं। उनके बीच का हमको दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अम्ब्रेला को हमने एक फ्लैट सर्कल अज्यूम किया है और दो कंसेक्यूटिव रिब्स हमारे लिए रेडियस का वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा हमारे लिए किसका काम करेगा, एक सेक्टर का। यानी कि फाइनली हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा क्या, 8 रिब्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, तो 8 रिब्स इन एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के अंदर 8 रिब्स हैं बच्चे, आर इक्वली स्पेस्ड, जो इक्वली स्पेस्ड है, आर इक्वली स्पेस्ड। तो इक्वली स्पेस्ड है तो उस सर्कल के अंदर। ठीक है, तो अज्यूमिंग अम्ब्रेला एंड सर्कल, अज्यूमिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हमने क्या लिया है, एक सर्कल, अज्यूमिंग अम्ब्रेला एज अ सर्कल। तो सर्कल अज्यूम किया है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वी हैव 8 सेक्टर्स, हमारे पास सेक्टर्स बन जाएंगे बच्चे 8 सेक्टर्स। यही बात हमको चाहिए थी कि हमारे पास ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर क्रिएट हो जाएंगे। तो हमको फाइनली निकालना क्या है, टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। तो दो कंसेक्यूटिव बीच के का एरिया निकालना है तो वो एक सेक्टर का वर्क करेगा। तो हमारे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है यानी कि आर, वो कितना गिवन है हमको, हमें गिवन है दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का आपको क्या निकालना है, एरिया। और वो क्या होगा फाइनली, एरिया ऑफ ए सेक्टर। वो क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या आपको पता है, नहीं, यही वो चीज है जो हमको फाइनली इस फिगर से फाइंड आउट करनी है। हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया है कि 8 रिब्स हैं, इक्वली स्पेस्ड है, तो हमारे पास सेक्टर कितने बचे, 8 सेक्टर, 8 सेक्टर बन गए। तो हमारा जो टोटल एंगल होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया है, टोटल एंगल कितना होता है बच्चे, 360 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स, दो सेक्टर्स बने हैं वो कितने बने हैं, टोटल 8। ठीक है, तो एंगल फॉर ईच सेक्टर, एंगल फॉर ईच सेक्टर, प्रत्येक सेक्टर के हिस्से में कितना एंगल आएगा। तो 360 को 8 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 रिमेनिंग, 8 5 जा 40। तो ईच सेक्टर के हिस्से में कितना आया, 45 डिग्री एंगल। तो थीटा आ गया बच्चे हमारे पास 45। तो 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7। आर, आर कितना है, आर है हमारे पास रेडियस 45, इसका स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 से कैंसिल, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1 बचा है तो 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी डिवाइड या कैंसिल नहीं हो रखा है, तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे ऊपर। तो ऊपर बचा है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में, नीचे हमारे पास एक 7 है और एक 4 है, तो 7 मल्टीप्लाई 4। तो 11 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45 अगर आप करेंगे तो 22,275 इन सभी की क्या आ जाएगी बच्चे, मल्टीप्लाई। एंड नीचे 7 4 जा 28, और ये किस में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो थी यूनिट थी सेंटीमीटर में थी, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये है हमारे पास एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल, 22,275 अपॉन 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली दिस इज द आंसर। यही हमारे पास अम्ब्रेला का जो क्वेश्चन था उसमें मेन था हमको थीटा निकालना, और थीटा निकाल के हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट कर देना। ठीक है, तो आशा करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।